जॉन विक और एक्सट्रैक्शन के बाद इस साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी, ऐसी मूवी जिसके नाम पर बहुत हल्ला, बहुत समय से बात चल रहा था। और क्यों चल रहा था तुम लोग को ये लग रहा होगा, तो टॉम क्रूज को लेके, उनके क्लिफ वाले सीन को लेके पहले से वीडियोस रिलीज कर दिए, प्रमोशन पे खूब ज्यादा पैसा लगाया गया और मार्केट में एकदम ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ था। और मैं वो मूवी देख चुका हूँ, बात करते हैं उसके बारे में। मिशन इम्पॉसिबल का ये 7th पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं। और जिन लोगों को ये लगता होगा कि क्या पहले के 6 पार्ट्स देखने जरूरी हैं इस पार्ट को देखने के लिए, तो मैंने कुछ देख रखे हैं लेकिन मुझे याद नहीं है, तो ये समझ लो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई मिशन इम्पॉसिबल मूवी। फिर भी मुझे मूवी कई हद तक समझ में आई। 99.9 डेटॉल टाइप का मुझे समझ में आया। थोड़ा सा जो समझ में नहीं आया वो चलता है, उतना लैंग्वेज बैरियर तो है ही। अगर मिशन इम्पॉसिबल 7 के स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो ये स्टोरी है एक ऐसे मिशन का जिसको लगभग करना इम्पॉसिबल है। मिशन इम्पॉसिबल सॉरी स्टोरी एकदम टिपिकल स्पाई थ्रिलर वाली है। मतलब एक ऐसा मिशन जिसको कोई नहीं कर सकता, सिर्फ टॉम क्रूज कर सकता है। दुनिया को बचाना है, बहुत बड़ा थ्रेट है और साथ में उनके अगेंस्ट में कोई एक देश है या देश की आइडियोलॉजी है जिसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं। जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान दिखता है हर मूवी में, या फिर ISIS दिखता है। वहीं पे अगर अमेरिकन मूवीज के बारे में बात की जाए तो उनके स्टोरी में सिर्फ एक विलन होता है जो है रशिया। इस बार भी वही है। इतने बार टिपिकल बोलने के बाद ऐसा क्या चीज़ है जो इस मूवी की स्टोरी को बाकी मूवीज से अलग बनाता है, वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मूवी जहाँ से स्टार्ट होती है हम लोगों को दिखता है कि कैरेक्टर्स डिसीजन लेना है और वो लोग ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। इस मूवी के कैरेक्टर्स बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। हर किसी के पास ऑप्शंस है चीजें चूज करने के लिए और वो लोग वो चूज करेंगे जो तुम लोग सोचे भी नहीं होगे। एग्जांपल के लिए तुम लोग एक सीन ले सकते हो जहां पर टॉम क्रूज कैप्चर्ड है और उनके पास ऑप्शन है 2 लोगों में से किसी एक को चुनने का। एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत समय से जानते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उसी के ऑप्शन में एक और इंसान है ऐसा जो उन्हें बार बार बिट्रेयल दे रहा है। और जब इन दोनों के बीच में चॉइस करने का मौका आता है तो फिर से वापस स्टोरी अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग खुद देखना, बट जो तुम लोग सोचोगे उसका उल्टा होगा। और जो स्टोरी में साइबर वॉरफेयर को लेके या फिर AI को लेके, जो आज के बदलती दुनिया में हम लोग खुद रियलाइज कर सकते हैं, उसको लेके भी जो दिखाया गया वो भी मुझे बहुत सही लगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में हो सकता है, हम लोगों को भी पता है पॉसिबल है। भले ही कई सारे मूवीज में पहले ट्राई कर चुके हैं। अगर हॉलीवुड की बात किया जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस के एक पार्ट में सेम टू सेम ऐसा ही कुछ प्लॉट हम लोगों को देखने मिला था। और अगर बॉलीवुड की बात किया जाए तो चिट्टी तो याद होगा तुम लोग को। अब मैं उस बारे में बात करूंगा जिसके लिए मैं मूवी देखने गया था, जिसके लिए तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, जिसके लिए तुम लोग शायद रिव्यू देख रहोगे। वो है एक्शन। मिशन इम्पॉसिबल का मतलब ही एक्शन है, सब लोग उसी लिए देखना चाहते हैं उसको। और मैं बोलूँ तो इस मूवी में भर के एक्शन है, मतलब थोड़ा कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 सीन्स डाल के एक्शन मूवी बुला रहे हैं। और अगर इस मूवी के मैं एक्शन के बारे में बात करूँ तो एक चीज के बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है कार चेस सीन। कार चेस सीन वॉज जस्ट डैम इस मूवी का। क्यों? क्योंकि हर एक सीन में हम लोगों को इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजें देखने को मिल रही थी कि हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते। हर बार ऐसा लग रहा था कि वो कॉर्नर हो चुका है टॉम क्रूज, और हर बार वो जिस तरीके से चीजों को डील कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, इस मूवी में जो सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड लीड है, फीमेल कैरेक्टर, उसको लेके भी सिर्फ लव इंटरेस्ट जैसा नहीं दिखाया। हमारे स्पाई थ्रिलर मूवीज में तो फीमेल कैरेक्टर उसीलिए होती है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट पठान, राइट। मुझे लग रहा था कि मूवी वॉज ऑल अबाउट टॉम क्रूज, तो टॉम क्रूज ही अकेला होगा। लेकिन जिस तरीके से जो उस फीमेल कैरेक्टर को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया मुझे अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, हर जगह पर वो कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी किया गया और कैरेक्टर को डेवलप भी किया गया। और लास्ट में आते आते हम लोगों को समझ में आया कि उस कैरेक्टर को हम लोग और अच्छे से समझ पा रहे थे। शुरुआत में वो हम लोगों के एक ऐसे कैरेक्टर लग रही थी ना जो हर चीज उल्टा कर रही है हमारे एजम्पशंस से। दूसरा एक्शन सीन जो है वो है ट्रेन वाला, जिसमें मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम लगा कि जब ट्रेन के ऊपर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा था उसमें VFX थोड़े से पता चल रहा था कि हाँ उतने अच्छे से काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कमी लग रहा था। बट जब एंडिंग आया तो इतना इंटेंस माहौल। मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट कि स्टार्टिंग में भी एक न्यूक्लियर वाला सीन था जहाँ पे हम लोगों को वो इंटेंस माहौल फील होने लगा था। वही चीज वो ट्रेन वाले सीन में भी था कि बार बार हर एक बार वो लोग बच रहे हैं, हर बार सिचुएशन और इंटेंस होते जा रहा है। वो चीज में लोगों को ग्रैब करके रखने में मूवी बहुत अच्छा काम की है। और वो सीन जो था उसमें थोड़े से VFX को तुम लोग हटा दोगे ना तो वो सीन भी बहुत बढ़िया था, एंड वाला। भले ही उसको भी तुम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस के उस सीन से ले सकते हो जहाँ पे पॉल वॉकर ऐसे खाई में गिरते अचानक से गाड़ी ऐसे करके स्लिप होता है और वो पकड़ लेता है। तुम लोगों को याद होगा, वो बहुत ही ज्यादा फेमस सीन है। थोड़ी सी उसकी याद दिलाती है मेरे को। मैं नहीं बोल रहा कॉपी है, मैं बोल रहा हूँ बस मेरे को याद दिलाती है। मैं थोड़ा चीजों को याद करता रहता हूँ। अब एक और एक्शन सीन बच जाता है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसको लेके जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुआ था, मैं शुरू में बोला था, वो क्लिफ वाला सीन जिसके ऊपर से वो बाइक कुदाते हैं और उसके बाद में पैराशूट लेके वो जंप करते हैं। वो एक्चुअल सीन था और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सीन आने वाला है। मैं थोड़ा प्रिडिक्ट कर लिया था। लेकिन जब वो आ रहा था ना तो कभी ऐसे नहीं दिखाए वो लोग कि टॉम क्रूज बस गया कूद दिया साहू मूवी की जैसे। वहाँ पर हम लोगों को साफ साफ टॉम क्रूज के चेहरे पे दिख रहा था कि वो डर रहा है। वो अपने कॉमरेड को बोल भी रहा है कि भाई
यहाँ से कूदना है, कैसे करना है, लेकिन लास्ट में वो कर लेता है और हम लोगों को समझ में आता है कि भाई एक्चुअल में अगर कोई कितना भी बड़ा स्पाई क्यों ना हो, उतने बड़े क्लिफ से जंप करेगा बाइक लेके तो डर लगेगा, और वो डर दिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन सारे बेसिस पे मैं बोलूँगा तुम लोगों को कि ये मूवी एक ना एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तुम लोगों को अगर एक्शन मूवी पसंद है तो ये मूवी एक ना एक बार ज़रूर चेकआउट करो। मूवी में टॉम क्रूज सबको तीन तीन ऑप्शन देता है, मैं भी तुम लोगों को 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन सब्सक्राइब कर दो, दूसरा ऑप्शन लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, और तीसरा ऑप्शन जो तुम लोग नहीं करोगे बट मैं दे देता हूँ, लाइक करो, फिर कमेंट करो, फिर सब्सक्राइब करो। तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, जो पिछले पार्ट्स नहीं देखे वो भी ये मूवी को देख सकते हो, और जो लोग एक्शन मूवीज़ को पसंद नहीं भी करते उनको भी मैं बोलूँगा एक बार ट्राई देना। क्यों? क्योंकि ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा शायद वो बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम लोग पहले पार्ट नहीं देखे हो, तुम लोग को दूसरा पार्ट समझ में ना आए, इसीलिए ये मूवी को एक ना एक बार ज़रूर चेकआउट करना। ऐसी मूवी बहुत कम बनती है, और भाई टॉम क्रूज का भी उम्र बढ़ रहा है, समझ रहे हो, तो वो मिशन इम्पॉसिबल शायद हम लोग को आगे जाके ना मिले, तो इसलिए हम लोग को इसको चेरिश करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। बाय। कल ही रिलीज हुई, कल हुआ है ना रिलीज? कल नहीं हुआ, परसों हुआ चुतिए। परसों कैसे हुआ बे? कल हुआ है। हाँ परसों नहीं हुआ, परसों तो स्क्रीनिंग में बुलाए थे मेरे को, सॉरी। हाँ छोड़। स्क्रीनिंग में बुलाए थे। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में।